नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यूनियन यानी संघ के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि संघ के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है। विधायिका का कार्य होता है विधि या नियम बनाना और कार्यपालिका का काम होता है उस नियम के अनुसार काम करना। उसके बाद हमने बताया था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर हमने बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। फिर उसके बाद हमने बताया था राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष की आयु से ज़्यादा हो और भारत का नागरिक हो। ये बेसिक उसकी योग्यता थी। उसके बाद हमने बताया था कि उसको शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके आगे की बात हम आज करेंगे। उसके आगे हम ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी तत्काल सूचना इसे उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि कार्यपालिका का आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसी के कहने पे कार्यपालिका के सभी कार्य किए जाते हैं। अभी हम राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां बताएंगे, तो हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है, उसके नाम से कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ जान लीजिए कि आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति ने। अब राष्ट्रपति को हटाया जाना कि राष्ट्रपति अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग या इम्पीचमेंट लगा के हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? देखिए, महाभियोग या इम्पीचमेंट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है संविधान अतिक्रमण, जिसके तहत केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाया जाता है। दूसरा महाभियोग का प्रकार होता है साबित कदाचार या असमर्थता, यानी अपने पद पे वो सही से काम नहीं कर रहे, असमर्थता दिखती है लोगों को, तो उन पे क्या लगता है? महाभियोग लगता है। तो महाभियोग 2 तरह का होता है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो क्या होता है? संविधान अतिक्रमण, जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाता है कि संविधान का गलत इस्तेमाल होने पे वो क्या लगता है? राष्ट्रपति पे संविधान अतिक्रमण का आरोप लगता है और महाभियोग के तहत उन्हें हटाया जाता है। और साबित कदाचार का जो महाभियोग है वो किस पे लगता है? वो लगता है सुप्रीम कोर्ट के जज पे, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के जज पे, हाई कोर्ट के जज पे, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग पे लगता है ये महाभियोग। और चौथा लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त। इन 4 और इनको 5 ही लोगों पे महाभियोग लगाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। पहला किस पे लगता है? राष्ट्रपति पे। और कौन सा लगता है? संविधान अतिक्रमण वाला। बाकी जो ये महाभियोग है दूसरे प्रकार का, साबित कदाचार, ये इन 4 पे लगाया जाता है। तो महाभियोग आर्टिकल 61 में महाभियोग का वर्णन है और महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, महाभियोग जो है इसको राष्ट्रपति को हटाया जाना या महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व किसको देनी पड़ती है? भेजनी पड़ती है राष्ट्रपति के पास कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। और दोनों सदनों में
क्या होता है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के आधार पर ही क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। यानी दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के आधार पर ही महाभियोग लगा के किसको हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना भेजनी रहती है इसकी। ये सारे क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं कि ये पूछे गए हैं कि महाभियोग की सूचना कितने दिन पूर्व भेजी जाती है, दोनों सदन के कितने प्रतिशत बहुमत की ज़रूरत होती है, 2/3% बहुमत की ज़रूरत होती है, और दोनों सदन के सदस्यों की 2/3% बहुमत की ज़रूरत होती है। उसके बाद ही आप इस महाभियोग को प्रोसेस में ला सकते हैं। तो ये था राष्ट्रपति का हटाया जाना। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। देखिए, कार्य एवं शक्तियां, तो पहला इसका जो वो है दिया गया है कार्य, तो क्या दिया गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, वो निहित होती है राष्ट्रपति में। और कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किए जाते हैं। उसके बाद बताया गया है कि संसद, भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलके हुआ है। राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। यानी सत्र भी राष्ट्रपति बुलाता है और सत्र को की छुट्टी भी राष्ट्रपति ही करता है। तो दूसरा इसका काम क्या है कि वो सदन का सत्र व सत्रावसान करता है। तीसरी शक्ति है ये कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो होते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष या प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं मतलब जल, थल और वायु, यानी नेवी हो गया और एयरफोर्स हो गया और इंडियन आर्मी हो गया। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के सदन का सत्र बुलाता है और सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा कुछ लोगों की नियुक्ति भी करता है। देखिए, नियुक्ति किसकी किसकी करता है, नियुक्ति जो है किसकी किसकी करता है, नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हम जो वोट देते हैं वो क्या, जो जीती हुई पार्टी रहती है उसका एक नेता जो है, सारे मिलकर उसमें से एक नेता चुनते हैं कि यही हमारा प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो नियुक्ति करता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा कैग की नियुक्ति भी कौन करता है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इन सब के अलावा किसकी नियुक्ति करता है वो, इन सब के अलावा करता है लोकसभा में
2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जिसको कहते हैं इंडियन, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। देखिए अब इससे प्रश्न ऐसे पूछता है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। देखिए हमने क्या क्या बताया, नियुक्ति किसकी किसकी राष्ट्रपति करता है? प्रधानमंत्री की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कैग की भी नियुक्ति करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। इसके अलावा महान्यायवादी व राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड पे से इरेज हो जाए तो आप लिख भी सके। इसके अलावा वित्त आयोग, व राजभाषा आयोग, की नियुक्ति करता है। मानवाधिकार आयोग, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रमुख चीज़ें हैं जो हमने बताई अभी तक कि राष्ट्रपति ये नियुक्ति करता है। इसके अलावा हम देखते हैं वित्तीय एवं वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति को क्या क्या दी गई हैं। देखिए वित्तीय शक्तियां क्या क्या होती हैं। जो संघ का बजट है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, जिसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो वित्त मंत्री बजट जरूर पेश करते हैं, लेकिन अनुमति किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि केंद्र की आकस्मिक निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। ठीक है, केंद्र की जो आकस्मिक निधि होती है, केंद्र की आकस्मिक निधि जो होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उसे खर्च नहीं किया जा सकता। इसको लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप जो हमारी आकस्मिक निधि है उसे खर्च नहीं कर देते। आकस्मिक निधि का मतलब होता है इमरजेंसी फंड, यानी जैसे अगर देश पे कोई इमरजेंसी आई, आपदा आई, तो उस इमरजेंसी फंड का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। ब्यौरा भी उसका देना होता है कि कहाँ कितना खर्च हुआ, लेकिन उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है।
देखिए, ये जो केंद्र की आकस्मिक निधि है ना, तो केंद्र की आकस्मिक निधि से किया गया व्यय किया गया जो व्यय है वो कहाँ किया गया है, सही है कि नहीं, इसकी जांच करके कैग जो है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, राष्ट्रपति को पेश करता है। यही हम यहाँ लिखने वाले हैं। विधि के अनुसार हुआ है या नहीं, इसकी जांच कैग करके, परीक्षा नियंत्रणाधिकारी कहते हैं हिंदी में कैग को, करके किसे पेश करता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो कैग का काम क्या हो गया, दो चीजें आपको समझ में आई, एक तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या क्या है, ऊपर से ये समझ में आया कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कैग का काम क्या हो जाता है कि आकस्मिक निधि जो है हमारी इमरजेंसी फंड, उसका व्यय विधि के अनुसार यानी नियम के हिसाब से किया गया है कि नहीं है, इसका ब्यौरा जो है वो कैग अपनी जांच के तहत किसको पेश करता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। इतना उतार लीजिए, इसके आगे बता रहे हैं। देखिए, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना नहीं पेश किए जाते हैं। देखिए, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। पेश किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बार बार कह रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपके एग्जाम का जो लेवल है वो हायर होता जा रहा है। अब उसे बेसिक नहीं पूछता कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, अब वो पूछता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, कि धन विधेयक किसकी अनुमति से पास होता है, वित्त विधेयक किसकी अनुमति से पास होता है, तो बजट किसकी अनुमति से पेश होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बजट जो पेश होता है वो पेश तो वित्त मंत्री करता है, लेकिन अनुमति किसकी चाहिए होती है, राष्ट्रपति की चाहिए होती है। देखिए, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। कोई विधेयक तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तो विधेयक पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो कोई भी विधेयक तभी पूर्ण माना जाएगा जब उस पर अनुमति किसकी मिलेगी, राष्ट्रपति की मिलेगी। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ के कोई भी विधेयक होगा तो राष्ट्रपति वीटो पावर यूज करके उसे अपने पास रोक सकता है। इसे भी लिख लीजिए।
अगर आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, माफ़ करिएगा, तो सही रहेगा। वीटो पावर के तहत रोक सकता है, देखिए आज हमने क्या क्या देखा, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या थी, यानी कार्यपालिका की शक्ति क्या क्या थी, वित्तीय शक्ति उसके पास क्या क्या थी, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और राष्ट्रपति हटाया कैसे जाता है महाभियोग के द्वारा। अब इसके आगे हम कल बात करेंगे कि क्षमादान की शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास और इससे सवाल कितने ज़्यादा आते हैं और कैसे कैसे किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये सारी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, देखते रहिए हमारा वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।